महिला ने स्कार्फ उतारकर कमर पर बांधा, फिर आगे फेंकते हुए तेज रफ्तार से चलती ट्रेन के बाहर छलांग लगा दी। उसने दोनों हाथ फैला दिए, मानो इस पल की खालीपन आजादी का आनंद ले रही हो। ऐसा पागलपन काम वह एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। हर बार जब वह खुद को वापस खींच लेती तो पुरुष डर भाग खड़े होते, लेकिन उस दिन डिब्बे में एक आदमी आया जिसने अनजाने में उस पर एक नजर डाली। फिर वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसके उड़ते बाल उस नाजुक चेहरे को नहीं छुपा सके। जब उनकी नजरें मिली तो उस आदमी को लगा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा हो। पहले की तरह महिला ने अपना स्कार्फ उतारकर कमर पर बांधा, फिर उसका दूसरा सिरा उस आदमी की ओर फेंक दिया। वह फिर से आंखें बंद कर हवा में उड़ने का आनंद लेने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार का आदमी पहले से अलग है। उसने बिना डरे स्कार्फ को अपने हाथ पर कई बार लपेटा, एक खंभे का सहारा लिया और खुद को भी ट्रेन के बाहर झुका दिया। उस पल झील के पानी में पूरा आसमान झलक रहा था और उस आदमी की आंखों में बस उस महिला की मुस्कान थी। जैसे जैसे ट्रेन चलती रही, महिला ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और सामने खड़े आदमी को देखा। डर के मारे वह जल्दी से उसे वापस डिब्बे में खींच लाई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या कहें, जब तक कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुक गई। महिला भीड़ में चली गई। अदिया को होश आया और वह उसके पीछे दौड़ा। उसने दूर से हवा में नाचती छवि देखी और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, वह एक बस में बैठ गई और चौराहे पर महिला की गाड़ी के साथ उसकी बस आकर रुकी। किसी तरह महिला का ध्यान आकर्षित करने के बाद अदिया ने उसका नाम पूछना शुरू किया। महिला के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने भी अदिया की तरह कार की खिड़की पर लिखना शुरू कर दिया। ज्यादा बातचीत का समय नहीं था। गाड़ियां अलग दिशाओं में चली गई। अदिया ने हार नहीं मानी। वह शहर के हर कोने में उसे ढूंढता रहा, पर किस्मत उनके साथ नहीं थी। वे दोनों एक ही फोटो स्टूडियो गए, एक ही दीवार पर एक जैसी पेंटिंग बनाई, एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर भी कभी आमना सामना नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन अदिया ने दीवार पर एक हाथ का निशान देखा। उसके चेहरे पर हल्की मायूसी झलक गई, पर अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। वह लड़की यहीं कहीं थी। असल में अदिया कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ था। वह किसी की हथेली देखकर उसके अतीत और भविष्य जान सकता था, लेकिन हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के बावजूद उसकी अपनी हथेली में प्रेम रेखा नहीं थी। वह उसे खोता रहा। भगवान झपकी लेते हैं। अदिया को एक अमीर आदमी की हस्तरेखा देखने के लिए बुलाया गया। उसने उस अमीर आदमी को नाराज कर दिया। भागते समय अदिया एक गाड़ी से टकरा गया। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे वह लड़की दिख गई जिसे वह ढूंढ रहा था, और उस लड़की के आईडी टैग के जरिए आखिरकार उसे उसका नाम भी पता चल गया। आदित्य की चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन लाना से मिलने के लिए वह अस्पताल में ही रुका रहा। कहते हैं कि सुंदर चेहरों में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन दिलचस्प आत्माएं लाखों में एक होती हैं। आदित्य की हाजिर जवाबी और हास्य ने वार्ड के हर मरीज को प्रभावित किया। लाना बाहर से गंभीर दिखती थी, लेकिन घर लौटती तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाती थी। धीरे धीरे लाना ने इस दिलचस्प आदमी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अक्सर पर्दे के पीछे छुपकर उसे देखती रहती, और यह सब आदित्य की नजरों से कैसे छुप सकता था। जब लाना दोबारा वार्ड में आई तो उसने पर्दे की दीवार से दोनों के लिए अकेलेपन का एक कोना बना दिया। आदित्य ने लाना से कहा कि उसकी हथेली में प्रेम रेखा नहीं है। वह जो चाहती है वह सिर्फ एक छेड़छाड़ की नाव है। ये तो बस वास्तव में केवल एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत भर है।